أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत दी कि आज उसके इस मुबारक घर में, इस मुबारक मजलिस में उसके मुबारक कलाम की मुबारक बातें हम पेश करें। अल्लाह ताला हमारे बैठने को कबूल फ़रमाए, हमारे कहने को कबूल फ़रमाए और हमें जो बातें हम कहें, ए अल्लाह, अगर वो सच हैं, अगर वो तेरी मंशा के मुताबिक हैं, तो अल्लाह तो उस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मोहतरम हाज़रीन, मेरा मसला कुछ ऐसा है कि मैं आम तकरीर के अंदाज़ में तकरीर नहीं करता हूँ। जो मैं बहुत ही मुकर्रर के अंदाज़ में मैं तकरीर नहीं करूँगा। मैं आप हज़रात से गुफ्तगू करूँगा, बातचीत करूँगा। और बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है। कुछ मैं कहता हूँ, कुछ आप कहते हैं, उसे गुफ्तगू कहते हैं। बैठ के चुपचाप सर झुका के सुनते रहें तो ये तो बरसों से इसी मस्जिद में जुमा का खुतबा हम सुनते आए हैं, है कि नहीं? सुन रहे हैं ना? अमल कितना कर रहे हैं? कितना कर रहे हैं मेरे भाइयों? अगर जुमा के खुतबों को हम लोग दिल के कान से सुने, इस ईमान के साथ सुने कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें बताई जा रही हैं, तो यकीन मानिए ये सिर्फ सिवनी नहीं, ये मध्य प्रदेश नहीं, ये हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला हो जाए। पूरी दुनिया में मुसलमान, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि ये कौन मौलवी आके कुर्सी पर बैठ के बड़ी बड़ी हाँक रहा है। नहीं, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। इसी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन, के मुसलमानों तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही सबसे अच्छे रहोगे अगर तुम मोमिन हो। समझ रहे हैं? इसलिए मैं वो जुमा के खुतबे की तरह मिंबर पे खड़ा होकर तकरीर नहीं करूँगा कि आप लोग, जुमा का एक मसला ये भी है कि जुमा में कोई कुछ बोल नहीं सकता है ना? तो लोग आते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं और कितने ऐसा लगता है कि बहुत गौर से सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत में आँख बंद करके सोते रहते हैं। हंसिए मत, ये तो वो मकाम है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये वो मकाम है कि रोते रोते आंसुओं से ये सिवनी बह जाए। ये जुर्म कम नहीं होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में बैठकर अल्लाह के शायर के साथ मजाक करते हैं, अल्लाह के शायर के साथ मजाक करते हैं, बैठते हैं मस्जिद में आंख बंद करके सोते रहते हैं। हंसने की बात है मेरे भाइयों, हंसने की बात है ये। इससे ज्यादा पस्ती, वहां हारून साहब, इससे ज्यादा पस्ती क्या हो सकती है कि कौम अपने जुर्म पर हंसे, कौम अपने जुर्म पर हंसे, इससे ज्यादा पस्ती क्या हो सकती है? लोग हंसते हैं। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौम यहां तक पहुंची, जुर्म किया और हंस रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगता हूं। देखिए, मेरा एक मिजाज है, मैं जब गुफ्तगू करता हूं और जब कौम के हालात को देखता हूं कि ये हमारी मुस्लिम कौम है, ये वो कौम है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर उम्मत के लक़ब से नवाजा था। ये वो कौम है जिसे अल्लाह ने कहा था, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो,
तुम दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो। कोई कह दे आप दुनिया के बेहतरीन लोग हो, बताए जरा, कोई बताए। क्या कुरान मजीद खाकम बदहन खाकम बदहन खाकम बदहन, क्या कुरान मजीद की आयत गलत है मेरे भाइयों? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिंबर पे खड़ा होकर तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं गुफ्तगू आपसे करूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना होगा। अगर मेरा ये तर्ज, मेरा ये अंदाज अगर आपको पसंद है तो आप बैठिए, मेरी बात सुनिए, और अगर नहीं पसंद है तो कहिए तो मैं चला जाऊं या आप उठ के चले जाएं। लेकिन मैं कहूंगा, अपनी बात कहूंगा, अपने अंदाज से बात करूंगा। इजाजत है? कहूं? सुनेंगे? बर्दाश्त करेंगे? चलिए, सब मुसलमान यहां बैठे हुए हैं, बड़ा खराब लग गया मौलाना क्या पूछ रहे हैं, है ना? मेरे भाइयों, आज सुबह हम में से कितने लोगों ने कुरान मजीद की तिलावत की है? हाथ उठाए। 1 2 3 4 5 6, छोटे छोटे बच्चे हाथ उठा रहे हैं माशाअल्लाह। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये इतने बड़े मजमे में से सिर्फ 20 लोगों ने कुरान मजीद पढ़ा है। 20 को हम 25 पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने आज पढ़ा है, इन्होंने कल भी पढ़ा था? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने, जिन्हें तौफीक नहीं हुई नमाज पढ़ने, ये कुरान मजीद पढ़ने की, वो सिर्फ आज नहीं पढ़ सके या कल भी नहीं पढ़े थे? कल भी नहीं पढ़े थे, उससे पहले भी नहीं पढ़े थे, है ना? चलिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान है? कितना है? बहुत है, माशाअल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत है? मोहब्बत भी है। वो कितनी मोहब्बत है? बहुत है। सबको है मेरे भाई? जिन लोगों ने मोहब्बत की दावेदारी की है, जिन्होंने कहा है मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, उन्हें मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ अपने एक साथी का, और इस वाक़े की रोशनी में वो जायज़ा लें कि उन्हें वाकई अल्लाह से मोहब्बत है या सिर्फ वो अपने आप को धोखे में डाले हुए हैं और इसी धोखे का शिकार हैं। मेरे एक साथी आलिम हैं, वो अपना वाक़या ज़िक्र करते हैं कि जब मैं छोटा था और मदरसे में पढ़ता था बाहर, तो वहाँ से मैं कभी कभार 15 दिन पे, 1 महीने पे घर एक पोस्ट कार्ड लिखता था अपनी वालदा को। मेरी वालदा बूढ़ी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी। जब ये पोस्ट कार्ड उनको पहुँचता तो लेके इधर उधर जाती, मुल साहब ज़रा बाबू का खत आया है, पढ़ के सुना तो दीजिए। अरे ज़रा आप पढ़ना आता है, ज़रा ये बाबू का खत आया, पढ़ के सुना दीजिए। समझ रहे हैं? ऐसा वो क्यों करती थी? पढ़ी नहीं थी इसलिए ऐसा करती थी, और कोई वजह क्या था? मोहब्बत थी। पढ़ना ये सबब नहीं था, ये मोहब्बत थी जो खींच कर उन्हें लेके जाती थी कि ये मेरे बच्चे का, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ, जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, ये उसका एक पोस्ट कार्ड आया है, मालूम नहीं क्या लिखा है उसने, वो अच्छा है नहीं है, बीमार है, खाया है नहीं है, ऐसा है वैसा है, मालूम नहीं क्या इसमें लिखा है। मैं ज़रा इसे जानूँ तो एक माँ का दिल तड़प उठा कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसने एक चिट्ठी लिखी है, इस चिट्ठी को मैं पढ़ूँ और समझूँ, है ना? हमने अभी कहा हमें भी अल्लाह से मोहब्बत है, कहा ना, ये अल्लाह ने चिट्ठी लिखी है,
ये चिट्ठी कितने लोगों ने पढ़ी है? ये चिट्ठी कितने लोगों ने पढ़ी है मेरे भाइयों? मोहब्बत के दावेदारों, ये बताओ कितने लोगों ने पढ़ी है इस चिट्ठी को? कसम से झूठ बोलते हो आप लोग कि अल्लाह से मोहब्बत है। ये मोहब्बत का नाटक भूल दो, छोड़ दो मेरे भाइयों, तबाह हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। और यही वजह है कि ये उम्मत जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की क़यादत और सियादत के लिए पैदा की थी, आज इस मुल्क में, हमारे मुल्क में दलितों से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। अभी हमारे मोहतरम दोस्त मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना, अल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए एक कौम को दुनिया की सियादत अता करते हैं। यरफ़उ, दुनिया में सबसे ऊपर रखते हैं। आपको आपका माजी मालूम है? उस ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, दुनिया की क़यादत और सियादत मुसलमानों ने की थी। वयदउ बिही आखरीन, और बाज़ लोगों को इसी कुरान की वजह से अल्लाह पस्त कर देते हैं। हमारा शुमार किन लोगों में हो रहा है मेरे भाइयों? हम इस पर राज़ी हैं? बात मेरी समझ में आ रही है? अभी हमने जिस मोहब्बत की दावेदारी की थी, तो ये मामला तो क्लियर हो गया ना, मोहब्बत है नहीं, वाज़ेह हो गया। आज इस मजलिस में बैठे हुए लोग ज़रा सोचें, पल भर के लिए सोचें, हम वो लोग जो इस गलत फहमी का शिकार थे कि हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, एक 5 मिनट के अंदर पता चल गया कि हम तो उस माँ की तरह भी नहीं हैं, उस इंसान के बच्चे की तरह भी नहीं, उस इंसान की तरह भी नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार करता है। अल्लाह से मोहब्बत तो इससे कहीं बुलंदोबाला होती है, अल्लाह की मोहब्बत तो इससे कहीं अच्छी होती है, अल्लाह की मोहब्बत तो इससे कहीं बड़ी होती है। हम तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? अब सोच के जवाब दीजिएगा। मैं उसी पॉइंट पर लेकर आऊँगा। है? कैसी है? अंगूठा चूमकर आंख पे लगाने वाली? फिर कैसी है? कैसी मोहब्बत है ज़रा बताइए तो। हाँ हाँ, अमल नहीं करते तो ज़बानी मोहब्बत अगर है तो ये तो मैं समझता हूं कि उस दुश्मनी से भी बदतर है जो मतलब खुलकर की जाए। मैं आपसे मोहब्बत की दावेदारी करूं, मुझे आपसे मोहब्बत है और आपसे मोहब्बत न रखूं, मोहब्बत किसी और से रखूं, तो मेरा ज़बानी आपसे मोहब्बत कहना जिस दिन ये मामला खुलेगा उस दिन आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो गोया हम इस ज़ुबानी मोहब्बत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं, अगर किसी को कहीं पर भी कोई बात समझ में ना आ रही हो तो मैंने कहा था कि हम गुफ्तगू करेंगे, आप तमाम लोगों को बात करने की इजाज़त है। मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही है ना? अल्लाह से मोहब्बत हमारी झूठी, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हमारी बस ज़बानी मोहब्बत। हमने ये सोच रखा है, हमारे उलमाए किराम ने अपने जुमा के खुतबों में, अपनी इस किस्म की मजलिसों में ये बयान किया होगा और आपने सोचा होगा और सोचकर उसी गलत फहमी का शिकार हो गए होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का दिन जानते हैं? क़यामत पर ईमान है? क़यामत बपा होगी ना, है ना? और जानते हैं उस दिन का क्या हाल होगा? यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही,
व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानु युगनी यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी। वो दिन होगा जिस दिन भाई भाई को छोड़ के भागेगा। वह उम्मिही व अबी, माँ बाप, आज माँ बाप जानते हैं, अभी हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, कोरोना के इस पीरियड में वो माएँ और वो बाप, अगर बेटा एक छी करके एक छींक मारता था तो दौड़े दौड़े ये डॉक्टर वो डॉक्टर, कहीं मेरे बेटे को कोरोना न हो गया हो, कहीं मेरे बेटे को कोई वायरस न लग गया हो, कहीं कहीं कहीं, ये इतना खौफ था, ये मोहब्बत बेटे के तई थी। ये माँ और वो बाप क़यामत के दिन यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी, माँ बाप सब दूर भागेंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। उस क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों की शिफाअत करेंगे, अपने उम्मतियों की शिफाअत करेंगे। और हमने इस शिफाअत के बारे में सुना है ना, और अपने आप को उन खुश नसीबों में समझ रहे हैं कि हमारा नाम इस लिस्ट में है जिसको इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत हासिल होगी। सुन रखा है, समझ रखा है मेरे भाइयों, है ना? क्या देख रहे हैं मौलाना? बात अच्छी नहीं लग रही है? नहीं, मैंने कहा था जिसको बात पसंद ना हो ना वो चला जाए बाहर। मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल की बात कर रहा हूँ। जो लोग हैं ज़रा गौर से सुने। हम मतलब कि घूम घूम कर तकरीर करने वाले मौलवी नहीं हैं। बरसों से मेरे दोस्त मालूम नहीं कितने महीनों से बुला रहे थे, किस तरीके से मैं टाइम निकाल कर आया हूँ मैं ही जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये मजमा बैठे और यहाँ बैठा रहे और किसी का दिमाग कहीं और लगा रहे, कहीं और लगा रहे। नहीं, सुनना है तो गौर से सुनिए, कान खोल कर सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, ताकि जो कुछ कहा जा रहा है वो दिल में उतरे। शिफात के लिस्ट में अपना नाम रखने वाले लोगों, शिफात का ख्वाब देखने वाले लोगों, मैं आपको बताऊँ कुरान मजीद में, इसी कुरान में हमारे सनाउल्लाह मदनी साहब ने अपना खिताब शुरू करते वक्त कुरान मजीद की आयत पढ़ी थी। वक़ाल अर्रसूल या रब्ब इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। वक़ाल अर्रसूल या रब्ब इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अभी गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैंने आप तमाम हज़रात से वही सवाल किया था कि कितने लोगों ने आज सुबह कुरान मजीद की तिलावत की है। इस पूरे भरे इतने बड़े मजमे में से 20-25 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी लोगों ने हाथ नहीं उठाया था। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन का नक्शा खींचते हुए कह रहे हैं कि उस दिन जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बहुत सारे खुशनसीबों की शिफाअत का ज़रिया बनेंगे, वहीं एक ऐसी अदालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर अपना ये मुक़द्दमा भी पेश करेंगे। वक़ाल रसूल या रब, रसूल कहेंगे कि ऐ अल्लाह इन्न कौमी, मेरी ये कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। ऐ वो लोगों जो शिफात की लिस्ट में अपना नाम लिखा देखना महसूस कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि शिफात जिनके हक में शिफात होगी उस लिस्ट में इंशाअल्लाह हमारा भी नाम होगा। ज़रा ये गौर तो करो कि इसी कुरान ने कहा है वक़ाल अर्रसूल या रब्ब इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि महजूर का मतलब, महजूर का इतलाक उस शख्स पर होता है जो 3 दिन तक कंटिन्यू कुरान मजीद की तिलावत न करे। सुना आपने? सुना उन लोगों ने जिन्होंने 3 दिन तक कंटिन्यू कुरान मजीद की तिलावत नहीं की है। कल जब क़यामत बपा होगी, कल जब हश्र का मैदान होगा, कल जब मीज़ान अदल कायम होगा, कल जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पर होंगे और ये सवाल होगा, ये क़यामत के दिन के सवाल और जवाब होंगे, उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अदालत में ये मुक़द्दमा पेश करेंगे कि इस मेरी कौम ने कुरान मजीद को छोड़ रखा था। समझ रहे हैं मेरे भाइयों?
इन हालात में अब हमारा किरदार क्या होना चाहिए, बताइए। क्या हम चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर हमारे ख़िलाफ़ अल्लाह से शिकायत करें? चाहते हैं मेरे भाइयों? हाँ, फिर इसका क्या हल, इसका हल क्या है? हाँ, तो पढ़ना शुरू करेंगे मेरे भाइयों। अगर इतनी वाज़ेह गुफ्तगू हो जाने के बाद भी दिल पिघल नहीं रहा हो तो दिलों के नर्म करने की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें वो दिल अता कर जो तेरी बातों को सुनकर कांप उठे। अलम यानिल्लज़ीना तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या अभी वो वक्त नहीं आ पहुंचा कि लोगों के दिल अल्लाह के ज़िक्र से कांप उठें। दिल कांपा या नहीं कांपा मेरे भाइयों? दिल के अंदर कुछ नरमी उतरी या नहीं उतरी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, चुपचाप मत रहिए, अल्लाह के वास्ते चुपचाप मत रहिए। आज आपके पास मौका है। वो दिन का जो इम्तिहान होगा ये दुनियावी इम्तिहान की तरह नहीं होता है कि एक मरतबा फेल हो गए तो सेकंड टर्म, दूसरा चांस, नहीं तो तीसरी मरतबा में हम क्लियर कर लेंगे। वो फाइनल एग्जाम है मेरे भाइयों। उस दिन अगर नाकाम तो नाकाम और हमेशा के लिए नाकाम। उस इम्तिहान के लिए आज मौका है। आज अगर हम अहद कर लें, आज अगर हम तय कर लें, अगर आज ये अज़्म कर लें कि नहीं जो हुआ सो हुआ, आज से इस वक्त से हम इस कुरान मजीद को अपने दिल की बहार बनाने की बात करेंगे। इस कुरान मजीद से अपने रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश करेंगे। तो यकीन मानिए ये इरादा कर लेना ही, ये इरादा कर लेना ही उस बाबरकत ज़िंदगी का आगाज़ होगा जिसका एहसास कल सुबह से आप करना शुरू कर देंगे। ज़रूरी ये है कि हम वो अज़्म करें, ज़रूरी ये है कि हम वो पुख्ता इरादा करें। मेरे भाइयों, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, ये दरअसल ये किताब तिलावत के लिए नहीं नाजिल हुई थी। हमने तो अभी सिर्फ पढ़ने की बात की है, हमने सिर्फ तिलावत की बात की है। हमने अभी सिर्फ तिलावत की बात की है कि कम अज कम ये पहले जीने पे हम कुरान से जुड़े तो सही। वरना सच्ची बात तो यह है कि कुरान मजीद सिर्फ तिलावत के लिए नहीं नाजिल हुई है। गो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत देखिए, अब अल्लाह की बात आई तो 2 मिनट में इस पे बता दूं। अल्लाह की ज़ात इतनी रहीम है, इतनी रहीम है, इतनी करीम है, इतनी करीम है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। हम तसव्वुर नहीं कर सकते मेरे भाइयों। अल्लाह के प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे नामों में से एक नाम अलवदूद है। अलवदूद का माने होता है बहुत ज़्यादा चाहने वाला। अल्लाह बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, अल्लाह आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब आप सोचिए कि इस सिवनी के इस इलाके में अभी आप जैसे कितने मुसलमान बाहर सड़कों पे घूम रहे होंगे ना। अल्लाह आपको चाहते हैं, अपने घर में बुला के बैठाया है। अल्लाह ने आपको मुंतखब किया कि चलो मेरी बातें होंगी, सुन लो। ये अल्लाह की मोहब्बत ही है ना, ये अल्लाह की चाहत ही है ना कि आप अल्लाह के घर में आके बैठे हैं। तो मोहब्बत का जवाब क्या होना चाहिए मेरे भाइयों? मोहब्बत का जवाब क्या होना चाहिए? यार आप लोगों से मैंने कहा मैं जुमा का खुतबा नहीं दे रहा हूं। मैं आपसे क्या आप इतना नहीं जानते कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत होता है? मोहब्बत का जवाब क्या होता है? मोहब्बत का जवाब मोहब्बत होता है ना। तो अगर आपका अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है तो जवाब में आपको भी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और मोहब्बत का सबसे
बेहतर तरीका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद आपको दिया है इससे आप जुड़िए। ये कुरान मजीद दरअसल ये एक ज़ाब्ते हयात है। ज़ाब्ते हयात समझ में आया? ये ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है, मैनुअल जिसको कहते हैं। ये मोबाइल जो आप लोगों के हाथों में है, ये देखिए है ना सबके हाथ में, आज तो बच्चे के हाथ में रहता है। ये मोबाइल का जब आप कवर खोलते होंगे, जब ख़रीद के लाकर इसका पैकेट जब खोलते होंगे तो इतना बड़ा एक कागज़ मिलता होगा, हाउ टू ऑपरेट इट, कैसे इसको इस्तेमाल करना है ना? मिलता है ना? मिलता है ना? उसमें जैसे इस्तेमाल करने को लिखा है, अगर उसके बरखिलाफ आप उसको इस्तेमाल करना चाहें तो मोबाइल वो ख़राब हो जाएगा। आपको मोबाइल अगर अच्छे तरीके से चलाना है तो जैसे उसमें हिदायत दी गई है उस तरीके से उसको इस्तेमाल करना होगा। इस भरी पूरी ज़िंदगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मैनुअल आपको दिया है, हाउ टू ऑपरेट, अपनी ज़िंदगी कैसे आप गुजारें। 24 घंटा एक मुसलमान का 24 घंटा अल्लाह के निगरानी में, अल्लाह के अहकामात और उसकी शरीयत मुतहरा की निगरानी में होता है। पल पल आप सुबह उठें तो कैसे उठें, समझ रहे हैं आप? आपकी फज्र कैसे हो, आपकी चाश्त कैसे हो, आपकी दोपहर कैसे हो, आपकी शाम कैसे हो, आपकी रात कैसे हो, आपका सोना कैसे हो, आपका जागना कैसे हो। सोने में अगर आप करवट बदलें तो शरीयत वो भी सिखाती है कि आपको क्या करना है। आप टॉयलेट जा रहे हैं तो आपको कैसे टॉयलेट में बैठना है, ये भी शरीयत सिखाती है। अगर आप आबदस्त ले रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो ये बताया है कि कैसे सफाई करना है। आप जिंदगी का लम्हा लम्हा शरीयत ने गाइड किया है कि नहीं? मुसलमान 24 घंटे अल्लाह का पाबंद होता है, लेकिन हम वो बदकिस्मत बंदे हैं जो इतनी अजीमुशान किताब, इतना अजीमुशान मैनुअल रखते हुए भी हम इसे एक तरफ कर देते हैं और अपने मन की ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने मन की ज़िंदगी गुजारते हैं। अपने नफ्स को हमने अपना खुदा मान लिया है। गलत कह रहा हूं मैं? सुबह फज्र के वक्त जब अल्लाह का मुनादी अजान देता है, हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह का वो लाहूती नारा लगाता है और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की वो आवाज़ बुलंद करता है, तो हम में से इन्हीं सारे लोगों में के घरों में कितने ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह की उस आवाज़ को, अल्लाह की उस पुकार को सुनने के बावजूद भी शैतान मरदूद और शैतान लईन की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। शैतान थपक थपक कर सुलाता है और लोग मस्जिद में आने के बजाय अपने उसी बिस्तर पे सोते रह जाते हैं। होता है बंदगी का दावा और बंदगी का इकरार, अल्लाह की उलूहियत का इकरार, अल्लाह पर ईमान हम लाए हैं ना, शैतान पर तो ईमान लाए नहीं हैं। मोहब्बत की दावेदारी अल्लाह से कर रहे हैं, ईमान अल्लाह पर लाए हुए हैं। हुक्म और तरीका किसका मान रहे हैं मेरे भाई? किसका? हमारे घरों में हो रहा है कि नहीं? जरा सोचिए पल भर। मैं उन लोगों को मुखातब करके कहता हूं, मैं अपने बुजुर्गों को मुखातब करके कहता हूं जो अपनी लाठियां टेक टेक कर मस्जिदों में आते हैं, कि डरिए उस दिन से, डरिए उस दिन से जिस दिन आंख बंद हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सवाल किया जाएगा। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी की बाबत पूछा जाएगा। अगर वो बूढ़ा शख्स मस्जिद में आ रहा है और अपने घर में अपने बच्चों को, अपने जवान बच्चों को सोता हुआ छोड़ के आ रहा है, अपनी जवान बच्चियों को सोता हुआ छोड़ के आ रहा है, पूरे घर का
माहौल सोता पड़ा हुआ है तो यकीन मानिए ये नमाज उसके हक में नमाज नहीं मानी जाएगी। अपने पीछे अपनी आल औलाद को छोड़ कर आया है वो। नमाज तो वो नमाज है जो आपको हक रास्ता दिखाती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज तो फहशा और मुनकर काम से रोकती है। नमाज तो आपको अल्लाह से करीब तर कर देती है। नमाज तो आपको अल्लाह से जोड़ देती है। नमाज तो आपको मजबूर करती है कि आप अल्लाह के अहकामात को पल पल, जगह जगह, गली गली, घर घर, नाके नाके, कूचे कूचे में अल्लाह के अहकामात को लेकर चलें और अल्लाह के नारे को बुलंद करें। अगर आपने ऐसी नमाज पढ़ी है जो यहाँ इस मस्जिद में आके नमाज पढ़कर बाहर निकलकर फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाता हो तो नमाज नमाज नहीं होती है मेरे भाइयों। नमाज को नमाज की तरफ पढ़ा जाता है। कुरान उठा के देखिए, इसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज फहश और मुनकर काम से रोकती है। हमारा नमाजी वहाँ मस्जिद की सीढ़ी पर बीड़ी का आखिरी कश लेकर आता है, बाहर निकल के फिर बीड़ी पीने लगता है। पान की आखिरी पीक थूक कर आता है, बाहर नमाज पढ़ता है, बाहर निकल के फिर पान खाने लगता है। झूठ बोलते हुए आता है, नमाज पढ़ता है, बाहर निकल के फिर झूठ बोलने लगता है। गीबत के माहौल से आता है, नमाज पढ़ता है, फिर बाहर जाके गीबत। दुनिया जहान की सारी खराबियां जिसमें वो नमाज से पहले मुलव्विस था, नमाज के बाद भी उन्हीं सारी बुराइयों की तरफ लौट कर चला जाता है। ये कौन सी नमाज उसने पढ़ी है? नमाज तो अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज फहश और मुनकर काम से रोकती है। हमने क्या पढ़ा है मेरे भाइयों? हमने क्या पढ़ा है? हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम किस ज़ाते अजीम के सामने खड़े हैं। मैं ऐसा क्यों है? इसलिए कि हम जिंदगी इस मैनुअल से हटकर अपने मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने लिहाज की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने मन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है मेरे भाइयों। अगर मुसलमान हो, अगर अल्लाह पर ईमान की दावेदारी रखते हो, अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की दावेदारी करते हो मेरे भाई, तो अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को धोखा मत दो मेरे भाइयों। इस मोहब्बत का जायज़ा लो, इस ईमान का जायज़ा लो। ये चेक करो कि क्या वाकई हम अपने ईमान में सच्चे हैं, क्या वाकई हम अपनी मोहब्बत में सच्चे हैं। होता ये है कि मैं आपसे कहूँ, आपका नाम क्या है? कि मोहम्मद अनवर साहब, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं आपका दोस्त हूँ और सब ये बातें मैं आपसे कहूँ, और आपकी खुदा न खास्ता किसी से दुश्मनी हो और मैं दिन भर उसी की बात मानता रहूं, वो जैसा कहे वैसा करूं, और जब आपको देखूं कहूं नहीं अनवर साहब मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं तो आपका हूं, बस काम सारा उसका करूं जो आपका मुखालिफ है। आप क्या करोगे मुझको? नहीं, खाली मोहब्बत नहीं है या नहीं, या एक तमाशा खींच के लगाओगे, कमबख्त है ना। ये अल्लाह की रहमत देखिए कि अल्लाह जानते हैं कि ये जो मुझसे मोहब्बत की दावेदारी कर रहा है ये शैतान लईन के बंदों के बहकावे में रहता है, शैतान की बातें मानता है, ना फजर पढ़ता है, ना ज़ोहर पढ़ता है, ना असर पढ़ता है, ना मगरिब पढ़ता है, ना इशा पढ़ता है, ना तहज्जुद पढ़ता है, ना कुरान पढ़ता है, ना मेरे अहकामात पर अमल करता है, ना मेरे मनहियात से रुकता है। जब देखो तो अल्लाह मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह अल्लाह मुझे अल्लाह के रसूल से, ये खाली ये कहता रहता है। अल्लाह चाहते, अल्लाह तो रग रग को जानते हैं ना, एक तमाचा अगर लगाते हैं तो कहाँ के रह जाएंगे। लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह ने अलवदूद अपने को कहा है, अल्लाह बेपनाह चाहते हैं, अल्लाह रहीम है, अल्लाह की रहमत इस पूरी जहान पर साया फगन है मेरे भाइयों। उसी रहमत की वजह से हम और आप सांसें ले रहे हैं। इस मोहब्बत का तकादा यह है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, हम दीन की तरफ लौट कर आएँ। अल्लाह ने जो ये किताब हिदायत, ये मैनुअल और ये ज़ाब्ते हयात हमको दिया है, इस किताब को हम अपने सीने से लगाएं मेरे भाइयों, इसे हम अपने दिल की बहार बनाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर ये कलाम नाजिल हुआ, आप सोचिए मैं बात किसकी कर रहा हूँ।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन पर ये कुरान मजीद नाज़िल हुआ, बड़े दर्दने बड़े बड़े पुरसोज अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका व इब्नु अब्दिका व इब्नु अमतिका नासियती बियदिका मादिन फ़ीहि हुक्मुका अदलुन फ़ीहि क़ज़ाउका अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैत बिही नफ़्सका व अंज़लतहु फ़ी किताबिका अन तजअलल कुरान रबीअ क़ल्बी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। इतनी पुरसोज दुआ आप अरबी ज़बान, अरबी अदब आप ज़रा देखें, मैं इसका तर्जुमा करने जाऊं तो मज़ीद वक्त हो जाएगा। इतनी सारी अल्लाह की तारीफ़, तौसीफ़ और तमजीद और अपनी बेचारगी और अपनी 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 आजिज़ी का जिक्र करके नहायत आजिज़ाना अंदाज में अल्लाह से सवाल करते हैं, अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। ये हाज मोहब्बत का तकाज़ा है। अगर अल्लाह से मोहब्बत है मेरे भाइयों, और मैं कहूँ मेरे अहले हदीस भाइयों, जो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम तो सिर्फ़ अल्लाह और रसूल वाले हैं, आज पोल खुल गया कि क्या अहले हदीस और क्या अहले हदीसियत, और क्या मोहब्बत और कितनी मोहब्बत। खुला कि नहीं खुला? एहसास हुआ ना कि हम कहाँ पर पड़े हुए हैं, किस पस्ती में हम पड़े हुए हैं। इस झूठी मोहब्बत में हकीकत का रंग भरिए मेरे भाइयों, इस झूठी मोहब्बत में हकीकत का रंग भरिए मेरे भाइयों। इस मोहब्बत को दफन करके एक नई मोहब्बत पैदा कीजिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्ची मोहब्बत हो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो। हम जब सुबह उठें तो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उठें, हम जब रात को सोएं तो अल्लाह के फरमुदात के मुताबिक सोएं मेरे भाइयों। हमारा पल पल, हमारा लम्हा लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत मुतहरा के मुताबिक हो। और ये ऐसा उसी वक्त हो सकता है जब हम इस कुरान मजीद से अपने आपको जोड़ लें। वक्त आ गया है मेरे भाइयों, वक्त आ गया। हमने बहुत वक्त ज़ाया किया, बहुत। अब कितना टाइम रह गया आज। अब तो जिन हालात में हम गुजर रहे हैं, आए दिन, अभी कल की खबर है यहाँ सिवनी के एक बड़ी ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। बेचारे अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि उनको कह रहे थे कि आप आओ तो हम लोग दावत का प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से भर दें। कब किसका वक्त आ जाएगा मालूम है। और ये गुज़श्ता साल 1.5 साल ने हमें बताया कि कैसे हट्टे कट्टे लोग जो अभी अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम का जवाब दे रहे। अभी कल ही तो हमने बात की थी, नहीं आज उनका जनाजा हो रहा है, गए। हम गारंटी ले सकते हैं मेरे भाइयों, किसी पल की गारंटी है, किसी लम्हे की गारंटी है, तो फिर किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? कब इस मोहब्बत को सच्ची कर दिखाएंगे? कब वो जज्बा बेदार होगा कि हम लौट कर अल्लाह की जानिब जाएं? कब वो जज्बा बेदार होगा कि हम लौट कर अल्लाह के रसूल की तरफ जाएं? कब बेदार होंगे मेरे भाइयों? आंख बंद हो जाएगी, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, द एंड आ जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर उसके अल्लाह ताला महफूज रखे, उस क़यामत में फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी वक्त है, अभी वक्त है मेरे भाइयों। अल्लाह के वास्ते उठिए, इस कुरान को सीने से लगाइए, इस कुरान को सीने से लगाइए मेरे भाइयों। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मैं उमूमन जब इस किस्म की गुफ्तगू करता हूँ तो अपने सामीन से ये वादा लेता हूँ कि अगर उन्हें बातें समझ में आ रही हैं तो ये अहद करें कि हम कुरान मजीद से अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। क्या मैं ये अहद ले सकता हूँ? वादा करते हैं? और इंशाअल्लाह एक साथ सब कह रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कौन कौन कह रहा है। और ऐसे इंशाअल्लाह में मतलब लोग समझते हैं कि अभी कह के छुटकारा ले लो। कौन मौलवी साहब यहाँ बैठे हैं, असर में रहेंगे नहीं रहेंगे? नहीं, ये मजाक का वक्त नहीं है। ये हम संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे थे ना। कुछ एहसास हुआ
अपनी हकीकत पता चली, अगर ज़रा भी एहसास हुआ हो तो वक्त आ गया कि हम अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें। और मैंने कहा ना, ये हब्लुल्लाहिल मतीन है, ये अल्लाह की वो रस्सी है जिसे आप थामेंगे तो अल्लाह से आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। मेरे भाइयों, अपनी मोहब्बत को, अल्लाह से मोहब्बत की जो दावेदारी आपने की थी और उसका पूरा पोस्टमार्टम होकर आपके सामने आ गया, एहसास हो गया कि हमारी ये मोहब्बत किस दर्जे की थी। अब वक्त आ गया है कि हम रुजू करें, हम लौट कर आएँ, इस मोहब्बत को हकीकत का रूप दें और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कुरान मजीद से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद पढ़ने के लिए मेरे भाइयों ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें। वो कि मैंने पहले कहा कि इसको महज इसका अरबी रस्मुल ख़त कर पढ़ना, कुरान मजीद का जो असल मतन है, अरबी मतन, ये पढ़ना बाइसे सवाब है। एक एक हर्फ पर नेकियां हैं। अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है, इस लिहाज से आप जोड़िए। और अभी आपने सुना मौलाना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि कुरान की अज़मत, ये अल्लाह की किताब, इसको जो फरिश्ता, आपको मालूम है कौन लेकर नाज़िल हुए थे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। वो इस कुरान की वजह से अल्लाह ने उन्हें सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार बनाया, के लिए इसे नाज़िल किया, उसे खैर उम्मत का लक़ब दिया। मेरे भाइयों, तो ये कुरान को आप उठाइए और इसे समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप उस माँ की तरह बनिए जो अपने बेटे का ख़त पाकर तड़प उठी थी कि मेरे बेटे ने मालूम नहीं क्या लिखा है। वो मोहब्बत का तकाज़ा है, अल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा है कि अल्लाह के इस कलाम को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये कहते हुए बहुत ही मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कर रहा हूँ कि जामिया मोहम्मदिया के एक लायक फ़र्जंद मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह ने इस कुरान का नहायत आसान ज़ुबान में तर्जुमा किया है। कुरान के तर्जुमे और बहुत सारे मौजूद थे, इन्होंने बहुत ही एक आम, एक ऐसी ज़ुबान जिसे राह चलता हुआ आदमी, जिसे रिक्शा चलाने वाला आदमी, जिसे ठेले पर सब्ज़ी बेचने वाला आदमी, जिसे एक आम सा आदमी जो बेचारा अपनी बहुत सारी वजूहात की बिना पर बड़े बड़े स्कूलों, मदारिस और कॉलेजेस में नहीं जा सका, बड़ी अच्छी उर्दू नहीं जानता है, बड़ी अच्छी ये नहीं ज़बान उसकी नहीं है, तो उसके लेवल पर उतर कर इन्होंने बहुत आसान लफ्ज़ों में इसका तर्जुमा किया है। इस कुरान को आप अपने घरों में एक माहौल बनाइए कि रोज़ाना अपने घरों में 10 मिनट कुरान मजीद की तिलावत को यकीनी बनाएंगे। कर सकते हैं? घरों पे कंट्रोल है आपका? हैं कि बीवी की चलती है? है कंट्रोल है ना? नहीं, बाज़ घरों में औरतों की चलती है और वो अच्छा घर नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कहा है। औरतों को बड़ी मोहब्बत से रखना चाहिए, बहुत मोहब्बत से रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रिफ़्क़ुन बिल क़वा। ये जुमला अरबी का इतना प्यारा जुमला है, इतना प्यारा जुमला है कि सारे अदीब झक मारें ये जुमला नहीं ले पाएंगे। रिफ़्क़न बिल क़वारी, एहसान के साथ आप रखिए। लेकिन घर का माहौल, घर का मिजाज मर्द बनाते हैं, तो अपने घर में एक मिजाज बनाइए, एक माहौल बनाइए जो इस्लामी मिजाज हो। सुबह हो तो कुरान मजीद के या तो इज्तिमाई तौर पर आप कुरान मजीद का 10 मिनट तर्जुमा करके पढ़ाइए सबको, और इनफरादी तौर पर हर एक शख्स, मैंने कहा ना कि अगर हमने कुरान मजीद की तिलावत को 3 दिन कंटिन्यू नहीं किया तो कल हमारे ऊपर मुकदमा दायर हो जाएगा। मुकदमा करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, मुकदमा अल्लाह की अदालत में होगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ।